धनबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता चंपई सोरेन आज सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि बहुत जल्द जीएसटी से राहत मिलेगी, जो 22 सितंबर को देश की जनता को मिलने जा रहा है। किचन की सामग्री को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है, पेय सामग्री को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है, कई कृषि वस्तुओं को जीएसटी मुक्त किया गया है, जबकि 12 या 18% वाले वस्तु पर टैक्स घटकर 5% हो गया है। बाकी वस्तुओं पर 18% टैक्स रहेगा, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स 40% रहेगा। 3 तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने इसी बुधवार को 3 तारीख जीएसटी काउंसिल के बैठक में जीएसटी का दरों पर बदलाव की घोषणा की। अब सिर्फ 5 और 8% की दर से ही ज्यादातर सामानों का जीएसटी लगेगी और वो 22 सितंबर से ही उसको लागू करने के लिए लागू हो जाएगी। इतना सुंदर से आज सभी भारतवासी के लिए वो कहा था कि हम आप लोग को दुर्गा पूजा, दीपावली एक तोहफा जैसा मिलेगा, जो उस रूप को आज देश का प्रधानमंत्री ने आज देश को एक समान रूप से हर नागरिक को सुविधा फायदा मिले और एक भारत की देश की अर्थव्यवस्था एक मजबूत होगी। इससे जो शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के लिए है उसमें 0 कर दिया है। व्यायाम हुआ, ग्राफ हुआ, प्रयोगशाला हुआ, नोटबुक हुआ, उसमें कोई टैक्स अभी नहीं लगेगा, 0। पाठ्य पुस्तक हुआ, नोटबुक का कागज हुआ, बिना लेपित हुआ, 0। मानचित्र हुआ, एटलास ग्लोबल मुद्रित, 0 में आ गया। पुलिस क्रेयन, पेस्टल, चारकोल, 0। पेंसिल, शार्पनर्स, 0। इस तरह से काउंसिल में बैठक करके एक एक चीज को जो हम लोग ये तो विद्यार्थी के लिए है, छात्र और जो शिक्षा के लिए है, उसमें जो लग रहा था पहले रखता था 12 वर्ष लगता था 12%, उसमें 0 कर दिया है। जो हम लोग इस शरीर को आगे ले जाने के लिए दवाई का बहुत जरूरी है, हर चीज में वो कम कर दिया कर, ताकि ये भारतवासी एक बड़ा खुशी और उल्लास के साथ रह सके और उसको ये कर सके। आपका उसी में भी जो 12% जैसे ट्रैक्टर हुआ और उसका सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी टेलरों का 12% था, वो 5% में आ गया। किसान का हित में भी आज देश का प्रधानमंत्री ने उसको सारा चीज आकलन करके, ताकि अच्छा बागवानी हो, उनका अच्छा उर्वर हो, जैसा हार्वेस्टर और पुर्जे सब मिट्टी तैयार करने और खेती के मशीनरी में 12% था, उसको 5 कर दिया है। हैंड पंप वगैरह खाद बनाने के वाली मशीन है, 12%, वो भी 5। इस तरह से किसान का हित में भी सब किसान इसमें बहुत खुशहाल हो गया। वहां घुस गया, हल चला दिया, धान भी रुकने शुरू हो गया, सब चीज हो गया, तो हजार आदमी घुस गया, बैरियर को सारा चीज तोड़ दिया। सरकार बैकफुट में चल गया, 6 लेयर तक फोड़ सका था पूरा धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, हर जगह तो बैरियर लगा दिया था, आदमी जाने को रोकने का काम। पूरा कुल्हाड़ कहाँ रुक सका, पहुंच गया ना।
उसका संकल्प अब दिखेगा, तो आयोग का सिफारिश सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। तो क्या मतलब है? 30 साल से आप विस्थापित का आयोग में जांच करेंगे। 1947 के बाद से कांग्रेस का राज था। पंचायत कब बना, माइथन कब बना, मासांजर कब बना, चांडिल डैम कब बना, ऐसा बहुत सा पूरा राज्य के अंदर दर्जन डैम बना उसी समय। अब किस तरह से आपने उसमें आयोग को दायित्व दे रहा है? आयोग किसी को 1 इंच जमीन देने का भी अधिकार नहीं है और उनका सिफारिश को सरकार मानने का भी तैयार नहीं है। तो ये आयोग झुनझुना तो थोड़ा बहुत भी आवाज होता है, ये तो आवाज ही नहीं है। क्या दीजिएगा आप? विस्थापित आयोग, पुनर्वास, ये खाली आयवास है, टाइम पास। विस्थापित को बोल दिया 3 साल तक आप लोग कुछ मत बोलो, हमने आयोग बना दिया है। 3 साल कब होता है? 2028 तक। उसका बाद और 1-2 साल बढ़ा देगा, बोला अभी तो चुनाव है, रुकिए। हो गया ना। वो सिद्धू कांडो का वंशवा है, उसको हत्या हो गया और दल में रहते हुए भी हम लोग दबाव दिया था उसका जांच हो, समझ ले रहा पवना टिकट है ना। और ये भी सूर्या हंसदा भी हम खुद स्वयं किया था, वो बहुत सामाजिक व्यक्ति था सूर्या हंसदा। कोई गरीब को कभी न किसी का घर में डाका नहीं मरता था। हाँ, जहाँ पर खदान चल रहा है, गलत हो रहा है, वहां तो हर कोई बोलते ही है, राजनीतिक लीडर। और भाजपा से भी लड़ा था, 60,000 से ज्यादा वोट भी लिया था। अगर इस बार भी हो जाता शायद वही लड़ता, तो बिन उभरो आने के बाद उसका नहीं कट गया, है ना। लेकिन ये तो भाजपा का था, वो अच्छा वोट भी लिया था।